Students, now we will discuss the topic of resistance of a system of resistors कि resistors को जब कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है। किसी भी सिस्टम में ज़्यादातर दो से ज़्यादा resistors हमेशा होते हैं। resistors मतलब जो resistance देते हैं, हम उनको कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। तो तीन तरीके से उनको लगाया जा सकता है। एक होता है इन सीरीज़, दूसरा होता है पैरेलल में, और तीसरा होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। जब रेजिस्टर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। आप अपने घर में रेजिस्टर्स सोच लो कौन कौन से हैं। बल्ब है, ट्यूब है, फैन है, फ्रिज है, टीवी है, जितनी अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं वो सारे क्या हैं, वो रेजिस्टर्स ही हैं, मतलब वो कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज़ का मतलब क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन मतलब मान लो एक कंडक्टर है, ये रखा हुआ हमने, ठीक है, उसके बाद उसके पीछे हमने एक और कंडक्टर लगा दिया, दूसरा हो गया, इसके साथ हम एक और तीसरा लगा देंगे, तो ये हमारे हो जाते हैं एंड टू एंड कनेक्शन। मतलब यहाँ पर एक इसकी वायर है, यहाँ पर वायर है, इस वायर के साथ हमने यहाँ दूसरा लगा देना, ठीक है। अब इसकी जो वायर है यहाँ पर तीसरा लगा देंगे, एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और जब ऐसे कनेक्ट किया जाता है तो हमेशा सेम करंट फ्लो करता है। जब भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उसमें से पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी अप्लाई करें, हम जितने सेल्स लगाएंगे, जितने वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, मतलब हमने उतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। जितने वोल्ट की हमने बैटरी लगाई वो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे उसमें से सभी रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो करेगा, और टोटल जो निकलेगा ना, सम ऑफ कॉम्बिनेशन से निकलेगा, और उसको कहा जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन का जो टोटल करके रेजिस्टेंस निकलेगा दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कहते हैं। Now we have to derive a formula for equivalent resistance. Equivalent resistance of the series combination of resistance. अगर हमने सारे रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाया तो उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ की है। हम मान लेते हैं तीन कंडक्टर्स हैं हमारे पास, रेजिस्टेंस कह लो, रेजिस्टर कह लो, कंडक्टर कह लो, कुछ भी कह लो। तीन हमने लेने हैं यहाँ पर। R1 ये ए बी मैंने लिया, एक रेजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R1। दूसरा हमने CD लिया, उसका रेजिस्टेंस कितना है R2। तीसरा हमने EF लिया, इसका रेजिस्टेंस कितना है R3। तीनों का हमने सीरीज़ में लगा दिया। देखो AB की वायर को आगे C के साथ कनेक्ट किया, उसकी वायर को आगे, तो एंड टू एंड कनेक्शन हो गए, ठीक है। अब हमें पता है कि करंट तो सेम, यहाँ पर बैटरी अप्लाई कर दी है, ठीक है, ये प्लग की हो गई, या एमीटर लगा दिया ताकि करंट नोट हो सके कितना है। अब हर एक रेजिस्टेंस का अपना अपना अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। टोटल वही होगा V जो हमने अप्लाई किया, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस को अपना अपना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसका अपना अलग अलग होगा। तो A और B जो हमने लिया था उसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने लेट कर लिया है V1, CD का पोटेंशियल डिफरेंस है V2, EF का पोटेंशियल डिफरेंस है V3। हमने इन तीन रेजिस्टर्स को R1, R2, R3 को X, Y दो एंड्स के बीच में लगा दिया। तीनों का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2, V3, बट टोटल कितना है, वो V है जो हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो लेट क्या करते हैं अब हम कि करंट I फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्लियर, I करंट फ्लो कर रहा है, V क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल कॉम्बिनेशन कितना है। और अभी मैंने समझाया V1, V2 और V3, R1 का V1 है, R2 का V2 है, R3 का V3 है। तो V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तीनों रेजिस्टेंसेस का। क्लियर, तीनों रेजिस्टेंसेस का हमने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस टोटल XY जो निकलेगा, पूरी XY जो थी हमारे पास, पूरी की पूरी हिस्सा, उसमें टोटल कितना आना है, उसमें टोटल आना है ये V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों को प्लस करके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा जो हमने अप्लाई किया था। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR कहता है ना ओम्स लॉ,
तो V1 अगर है तो IR1 होगा, V2 की वैल्यू IR2 होगी, V3 की वैल्यू IR3 होगी। तो ये तीनों वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन 1 है वो क्या बन गई, इसकी जगह लग गया IR1, इसकी जगह लग गया IR2, इसकी जगह लग गया IR3। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसमें से I हमारा कॉमन है वो बाहर निकाल लिया, R1 + R2 + R3 हो गया, ये इक्वेशन बन गई 2। नाउ टोटल हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, RS हमारा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है तीनों रेजिस्टेंसेस का। तो यहाँ पर इस V की वैल्यू फिर क्या होगी, IRS, क्योंकि हमें टोटल लेना है ना, टोटल V लिया हुआ है, कॉम्बिनेशन का V है तो कॉम्बिनेशन का R भी लेना पड़ेगा ना। तो अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में भर देते हैं यहाँ पर। नाउ इक्वेशन 2 क्या हो गई है, यहाँ पर V की जगह क्या लगा दिया, IRS, इस V की जगह हमने लगा दिया है IRS। इधर भी I था कट गया। अब क्या इक्वेशन बन गई, RS = R1 + R2 + R3। मतलब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो तीनों रेजिस्टर्स का आया इनका सम टोटल करके आ गया। मान लो हमने 3 रेजिस्टर्स लिया, एक 2 ओम का, एक 4 ओम का, एक 6 ओम का, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 4 + 6, ठीक है, 12 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हमने 3 रेजिस्टर्स लिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हमें पता ही नहीं, n रेजिस्टर्स हो, मतलब 3 से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, 4 5 6 जितने मर्जी n रेजिस्टर्स हो, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, RS को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, R1 + R2 + R3 + एंड सो ऑन RN मतलब जितने भी हों, 5 6 8 10 15 जितने लगाए हमने सबको प्लस कर दो तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल जाता है। इसका मतलब जब भी टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, सभी रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ को हमने प्लस कर देना है, सम निकाल देना है, तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकल आएगा जब सीरीज़ में लगाया जाता है। ये सीरीज़ का फार्मूला है, एंड टू एंड कनेक्शन। जब सीरीज़ में लगाया जाए तो अगर हमें टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है तो हमें इन सभी के रेजिस्टेंसेस को प्लस कर देना है, सम निकाल देना है। ये डेरिवेशन एक तो बेटे आपने अच्छे से रिवाइज करनी है। 2-3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ हमेशा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, NR। अगर सबका रेजिस्टेंस सेम हुआ तो, सबका रेजिस्टेंस सेम हुआ, R हुआ तो NR मतलब मल्टीप्लाई कर दो। मतलब आपने 6 रेजिस्टेंस लगाए, 6 के 6 2 ओम के हैं, तो आप क्या करोगे, 6 × 2 12, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग होते हैं तो हम उनको प्लस करते हैं, अगर सबका रेजिस्टेंस सेम होता है तो हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा जब सीरीज़ में लगाया जाता है रेजिस्टेंसेस को तो करंट सेम फ्लो करता है, ऑलवेज सेम करंट, अलग अलग करंट फ्लो नहीं करेगा, सभी में सेम, R1 में भी सेम, R2 में भी सेम, R3 में भी सेम। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टोटल V निकलेगी, लेकिन सभी को अपनी अपनी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। R1 का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, R2 का अलग है, R3 का अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, लेकिन सम टोटल उनका